नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अधिकारियों से संवेदनशील होकर काम करने और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का कल से आयोजन। रोडवेज और रेलवे की ओर से परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए विशेष व्यवस्थाएं। महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता। प्रयागराज महाकुंभ का अंतिम स्नान आज। और प्रदेश में आज कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। कल से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अधिकारियों से संवेदनशील होकर काम करने और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कल अजमेर में उन्होंने संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री पंत ने कानून और शांति व्यवस्था, सुशासन, राज्य बजट घोषणा, राजस्व और विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। संभागीय आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक ने उन्हें संभाग में हुए कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कल से आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की तैयारियों की भी समीक्षा करते हुए इसके सुचारू और निष्पक्ष संपादन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार गुड गवर्नेंस की दिशा में लगातार काम कर रही है। आजकल एक चलन है कि ज़्यादातर मीटिंग वीसी से हो पाती है, लेकिन एक्चुअल फील्ड में जाके फिजिकल मीटिंग का अलग महत्व है। अजमेर डिवीज़न की मीटिंग हुई तो बहुत लंबा चौड़ा एजेंडा था। 35-36 आइटम्स थे एजेंडा में, सभी उसमें डिस्कस हुआ। पुलिस, कानून व्यवस्था से रिलेटेड इश्यूज से लेके बाकी डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज विस्तार से चर्चा हुई है। राज्य विधानसभा में कल भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना रहा। हालांकि बिना प्रतिपक्ष के ही विधानसभा की कार्यवाही चली। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वे सदन को बिना किसी पक्षपात के चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों की ओर से स्पीकर के लिए कहे गए शब्द व्यथित करने वाले हैं। इस बीच कल कांग्रेस विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठे रहे। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि मंत्री को अपने कथित अपशब्दों पर खेद प्रकट करना चाहिए। सहमति बनी कि दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, खेद प्रकट करेंगे और मामले को एक्सपंज कर देंगे ताकि प्रोसीडिंग्स में वो रिकॉर्ड में ना रहे। लेकिन अजीब बात यह है कि हमारी तरफ से नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ विधायक सबने बोला कि भाई जो हुआ वो खेदजनक था, लेकिन सरकार ने अभी तक ना तो वो एक्सपंज किया है स्पीकर साहब ने और ना मंत्री ने खेद प्रकट किया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने गतिरोध तोड़ने के प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपनी हठधर्मिता पर अड़े हैं। उन्होंने स्पीकर के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वे निंदनीय है। हम जो कुछ भी कार्रवाई करेंगे नियमानुसार करेंगे। और फिर मैं दोहराता हूँ, भले हमारे सभी सदस्य भी बहुत आक्रोशित है कि उनसे कोई डायलॉग नहीं करना है, कोई बात नहीं करनी है, फिर भी मैं मेरे दल का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उनसे बात करने के लिए दरवाजे मेरे खुले हैं। मेरे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के दरवाजे खुले हैं, हमारे दल के लोगों के दरवाजे खुले हैं। परंतु तभी संभव होगा जब हम अपनी मर्यादा को माने, अपनी गलती को माने, खेद व्यक्त करें, माफी मांगे और अध्यक्ष को इस संबंध में अध्यक्ष कक्ष में जाके उनसे क्षमा याचना करें। उसके सिवा शायद संभव नहीं होगा। आज महाशिवरात्रि के अवकाश के कारण विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी। कल सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट कल और परसों आयोजित की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव और परीक्षा के समन्वयक कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड कार्यालय आज अवकाश पर भी संबंधित तैयारियों और मॉनिटरिंग के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा की लेवल 1 में 3,46,625 परीक्षार्थी और लेवल 2 में 9,68,501 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इस बीच परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा उपलब्ध कराई जा रही है। रेलवे की ओर से भी आज से विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं जो 28 फरवरी तक चलेंगी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई वर्ष 2025-2026 से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2 बार कराने की योजना बना रहा है। बोर्ड ने इसके लिए तैयार किए गए मसौदे पर 9 मार्च तक विचार आमंत्रित किए हैं। मसौदे में पहली परीक्षा फरवरी से मार्च तक और दूसरी परीक्षा मई में कराने का प्रस्ताव है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भगवान शिव का पंचामृत और बिल्व पत्र से अभिषेक किया जा रहा है। शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। राजधानी जयपुर के ताड़केश्वर और झारखंड महादेव मंदिर सहित विभिन्न देवालयों में भक्त बम बम बोले का जयकारा लगाते हुए शिवजी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव बम बम बोले और जय भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण गूंज उठा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। झारखंड महादेव मंदिर परिसर में 100 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जबकि एंट्री पॉइंट्स पर AI तकनीक से लैस कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी सादे वर्दी में तैनात किए गए हैं। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। गलताजी क्षेत्र के मंदिरों सहित प्रमुख शिवालयों में मेले, शोभायात्रा और भंडारा प्रसादी के कार्यक्रम हो रहे हैं। सवाई माधोपुर की शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहां आज मुख्य मेला भर रहा है। 12 में मनिहारा महादेव मंदिर में भी मेला लगाया गया है। पाली में 151 साधकों द्वारा सामूहिक रूप से 35 शिवलिंगों का अभिषेक किया जाएगा। भरतपुर में शमशानेश्वर और पंचमुखी मंदिरों में जीवित सर्पों की झांकी सजाई गई है। श्रीगंगानगर के प्राचीन शिवालयों में प्रयागराज से डाक कावड़ द्वारा लाए जल से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। और अब महाकुंभ से जुड़ी खबरें। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ आज महाशिवरात्रि पर संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर देश भर से आए श्रद्धालु आज तड़के से ही संगम और अन्य घाटों पर स्नान कर रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ 60 लाख से अधिक तीर्थयात्री डुबकी लगा चुके हैं। आज आखिरी दिन श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों और प्रयागराज जाने वाली सड़कों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मेला क्षेत्र में वाहनों को आने जाने की अनुमति नहीं है। प्रदेश में आज राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। कल से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कई स्थानों पर तथा शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 1 मार्च को भी राज्य के कुछ भागों में बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से राजस्थान के भी कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। तो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में 27-28 फरवरी से ही हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके असर से बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश मेघ गर्जन के साथ 27-28 फरवरी को होने की संभावना है। इसके अलावा 1 मार्च को भी कहीं कहीं उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। 1-2 दिन में न्यूनतम तापमान में और 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। हालांकि 2 मार्च के बाद इस सिस्टम के निकलने के बाद एक बार फिर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की फिर गिरावट होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अधिकारियों से संवेदनशील होकर काम करने और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का कल से आयोजन। रोडवेज और रेलवे की ओर से परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए विशेष व्यवस्थाएं। महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता। प्रयागराज महाकुंभ का अंतिम स्नान आज। और प्रदेश में आज कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। कल से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।